एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 115वां सर्ग। चारों दिशाओं में वन, पर्वत, वृक्ष, नदी, समुद्र, वायु, पशु, पक्षी, मेघ आदि का वर्णन। पार्श्वचरों ने कहा, हे उदाराशय, जिनकी ललनाएं विहार क्रीड़ाओं में सदा आसक्त रहती है, ऐसे किन्नरगण उत्कट संचारी भावों और संभोग सिंगार से दिवस चेष्टाओं को भूलकर इस पर्वत पर लता निकुंजों में अस्फुट मधुर तान वाले गीत गाते हैं और सुनते हैं। अत्यंत ऊंचे भी पर्वत दूर से दिखाई देने के कारण बहुत छोटे मालूम होते हैं, ऐसा कहते हैं। महाराज देखिए, हिमालय, मलयाचल, विंध्याचल, सह्याद्री, क्रौचाद्री, महेंद्र, मधु, मंदर, दरदूर आदि ये सफ़ेद मेघ रूपी वस्त्रों से ढके हुए पर्वत दूर होने के कारण दर्शकों की दृष्टि में सूखे हुए पत्तों से वेष्टित ढेलों की रूपरेखा को धारण करते हैं। राजन देखिए, ये कुलशैल दूर से देखने पर जिनके मध्यवर्ती मार्ग समूह दूसरों को नहीं दिखाई देते, परस्पर सटे होने से चारों ओर नगर के प्राकार अर्थात चहार दीवारी जैसे प्रतीत होते हैं। सागरों में प्रवेश कर रही प्रवेशद्वारा से लड़खड़ाती हुई नदियाँ वस्त्र के भीतर लगी हुई महीन सफ़ेद सूत की किनारी सी लग रही है। हे राजन, सामने दसों दिशाएं, जिन्होंने चारों ओर पहाड़ों की चोटियों पर मेघों को फैला रखा है, जिनकी मेघ के सदृश श्यामल आकृति है, पक्षियों के कलरव ही जिनके वार्तालाप है, जिनकी वन श्रेणी रूपी भुज लताओं से वर्षाए गए फूलों से अलंकृत है, आपके अंतपुर की रानियों को हंस रही सा मालूम पड़ती है। ताड़, तमाल, मौलसिरी के पेड़ों से भरे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से युक्त, दूर से शिखरों के सदृश प्रतीत हो रहे शैलों में एकाकार तथा वायु से चंचल वन सागर की तरंगों से आकुल तीर भूमि से सटा हुआ सेवार समूह सा मालूम होता है। इसमें भगवान शेष शाही सोते हैं, इसमें उनके शत्रुओं का अर्थात असुरों का निवास है। इसी में इंद्र के भय से शरण में आए पर्वत निर्भय होकर सोते हैं। इसी में वडवानल भी प्रलयकालीन मेघों के साथ वास करता है। ओह, सागर का शरीर कितना विस्तीर्ण, कितना बलवान और कितना भार सहिष्णु है। शायद ही इसके समान विस्तृत, बली और भार सह दूसरा हो। कोई दूसरा पार्श्वचर उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए विपश्चित से मेरू की तराई में सुवर्णमय जम्बू नदी के तटों को दिखलाता हुआ कहता है, ये जम्बू नदी के तट, जिनमें सब गांव, वन, नगर, उपवन, पर्वत, वृक्ष, ठूंठ और विप्रों को दिए गए ग्राम सुवर्णमय हैं, सूर्य की किरणों से व्याप्त होकर चारों ओर जगमगाते हैं तथा ज्वालाओं की पंक्तियों से वेष्टित आकाश में पहुंचकर चारों ओर दीप्तियों की बौछार करते हैं। हे महाराज, यहाँ पर इस प्रकार की यह सारी भूमि देवताओं के उपभोग योग्य है, मनुष्यों के आवास योग्य नहीं है। इस पर्वत की मेघ सदृश कदम्ब वन रूपी कंबल को धारण कर रही सूर्य के मार्ग को चूमने वाली शिखर भूमियाँ शोभा पा रही है। अतः इन भूमियों में मेरी भूमि की तरह ही ये भी भूमियाँ ही हैं, ऐसी आपकी बुद्धि हो। ये सूर्य को ढकने वाली आकाशस्थ मेघ राशियाँ हैं, ऐसी शंका आप न करें। दूसरा पार्श्वचर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित विपश्चित से मलयाचल का वर्णन करते हुए बोला, लवलीन लताओं से विभूषित चंदन वृक्षों की प्रचुर मनोहर सुगंधि से इसके और वृक्ष के भी चंदन बन जाते हैं। देवता, असुर और मनुष्य उनका मुख कमल में भृंग के तुल्य तिलक लगाते हैं और इसकी मनोहर सुगंधि से भगवान शिव जी के कपोलों में गर्मी पैदा करने वाले तांडव नृत्य में उत्पन्न हुए गर्म स्वेद बिंदु स्त्रियों के सूरत श्रम से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं की भांति अत्यंत शीत बनाए जाते हैं। इस मलयाचल पर्वत ने, जिसके सागर से धोए गए सुवर्णमय तटों पर उगे हुए चंदन वृक्ष सापों से परिवेष्टित रहते हैं, विद्याधर स्त्रियों के वदन कमल के कांतिपुंज से सकल शिलाओं को सुवर्णमय
बना दिया है। यह क्रौंचाचल पर्वत है। इसमें रहने वाले कौवे निकुंजों, शिलामय प्रदेशों अर्थात पथरीली भूमियों, गुफाओं और नदियों की ताल ध्वनियों से युक्त बज रहे बांसों के गीतों को सुनने की तीव्र इच्छा से चुपचाप हो गए हैं। इसमें इधर उधर उड़ रहे मयूरों की केका ध्वनियों से भयभीत हुए सांप खोखले वाले पुराने वृक्षों के तनों में अपने शरीर को छिपाए रहते हैं। हे राजन, यहाँ इस क्रौंचाद्रि के तट पर कोमल कनकलता से निर्मित निकुंज में कांत के साथ क्रीड़ा कर रही ललनाओं के रत्यावस्था में चंचल कंकणों से किया हुआ कानों के लिए अति मधुर होने से रसायन पान के तुल्य दूर तक फैले भूषण शब्दों को आप सुनिए। हाथियों के गंडस्थलों से चुने हुए मद जलों से मिश्रित अतएव चंचल भ्रमर वृंद द्वारा चबाया हुआ सा पीड़ित कण समूह सागर में मानो रोता है। कोई पार्श्वचर सागर में प्रतिबिंबित चंचल चंद्रबिंब को दर्शाते हुए कहता है, हे राजन, अमृत मथने से उत्पन्न हुए नवनीत के सदृश स्वयं निर्मल चंद्रमा वैसी ही सुंदर शरीर वाली सुंदरियों से परिवृत्त होकर क्षीर सागर में प्रतिबिंबित हो पिता की गोद में जल क्रीड़ा करता है। दूसरा कोई पार्श्वचर मलय पर्वत पर राजा को लता नृत्य दिखलाता है। निर्मल मलय पर्वत शिखर में बाल लताएं नाचती है। देखिए, मत वाले कोकिलों की मीठी तान ही इनका पंचम स्वर है। चंचल भ्रमर वृंद ही इनके नयन हैं। नूतन कमल रूपी हाथों में उन्होंने फूल ले रखे हैं और वसंतोत्सव के विलास रूप पुष्प परागों का तिलक लगा रखा है। कोई 3 उत्तम मोतियों की खानों और उनमें से उत्तम मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। पर्वतों में विशेष बांसों की गांठ के छेद में और सागर में जलाकांक्षिणी सीपों के भीतर स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा बिंदु प्रविष्ट होते हैं वे मोती का रूप धारण करते हैं एवं मोतियों की ये 3 प्रसिद्ध जातियां स्थान शुद्धि होने पर स्थूलता रूपी उत्कृष्ट गुण से भी उत्तम गुण वाली होती है। इसी प्रकार रत्नों की भी विभिन्न आगारों में अर्थात खानों में उत्पत्ति और विभिन्न गुण और कार्य सिद्धि रत्न शास्त्र में प्रसिद्ध है। यह कहते हैं, हे प्रभो, पर्वत में, सागर में, पुरुष में, पृथ्वी में, मेघ में, मेढक में, पत्थर में और हाथी में विविध आकार वाली मणियाँ होती है। कृपया आप उनके काम सुनिए। संताप निवृत्ति, शत्रुओं का उच्चाटन, मारण, ज्वर, भीति, भ्रांति, अंधता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रति व्यवहित अर्थात छिपी हुई तथा दूर स्थित वस्तुओं को प्रकाशित करना, दूर गमन की शक्ति पैदा करना या भूमि में छिपकर गमन शक्ति, आकाश गति उत्पन्न करना, अतीत और भविष्य को दिखाना, रोग तथा दुर्भिक्ष का शमन करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्त विष, कृत्या, यंत्र, मंत्र आदि का प्रतिकार करना आदि। कोई दूसरा पार्श्वचर चंद्रघोष और मंदर पर्वत में गर्त आदि के घोष के उपमानोपमेय भाव से उत्प्रेक्षा करता है। इस प्रदेश में नगर चंद्रमा के उदित होने पर खिड़की, झरोखे, दरवाजे आदि रूपी मुंहों से अमृत सिंधुभूत चंद्रमा की ऐसे ही स्तुति करते हैं जैसे कि मंदराचल गर्त मेघ गुफा बनेल बांसों के छिद्रों से अमृत सागर रूप चंद्रमा की स्तुति करता है। कोई हिमालय के तटों में मेघों की उड़ान में पवन द्वारा किए गए शिख हरण की तथा भूमि से उठे हुए आकाश पाताल को तोलने के खंभे को उत्प्रेक्षा करता है। आकाश और पाताल की गुरुता और लघुता के परीक्षार्थ तोलने के लिए भूमि के वज्र स्तंभ की नाई हिमालय की तट वन भूमियों से मेघ ऊपर उड़ता है। ऊपर की ओर मुंह की हुई मुग्ध अर्थात भोली सिद्धांगनाओं द्वारा बड़े आश्रय के साथ देखा गया वायु मानो इस पर्वत के शिखर ले जाता है क्या। हे राजन, गंगा तरंग और हिम कणों से शीतल महेंद्र पर्वत के तटों को देखिए। इनके सुंदर शिलातलों पर विद्याधर लोग बैठे हैं और इनके पुष्पित वन फूल और मेघों से व्याप्त है।
पुण्यतम प्रदेश, वन, तीर्थ आदि के दर्शन से दुर्भाग्य निवृत्ति रूप महान फल है, ऐसा कहते हैं। देश देशांतरों में फैले हुए अन्यान्य वनों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को और तीर्थों में पवित्र स्थानों और जलों को देखकर दुर्भाग्य भीति बड़े वेग से दूर भाग जाती है। दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले मेघ, गुफा और निकुंजों से परिपूर्ण आकाश तुल्य पर्वत शिखरों को तथा निर्मल सेतु बंधादि तीर्थों को देखकर बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजन, मलयाचल में चंदन वृक्षों की मनोहर श्रेणियां है। विंध्याचल में मत वाले हाथी है। कैलाश में श्रेष्ठ सुवर्ण है। महेंद्राचल में चंद्र अर्थात हीरा है। हिमालय में दिव्य औषधियां है। सब स्थानों में रत्न है, किंतु भाग्यहीन पुरुष उनको न देखकर अंधे चूहे की तरह जीर्ण शीर्ण घर में वृथा दिन बिताता है। मेघरूपी अंधकार से आवृत्त ये दिशाएं प्रलय काल में जल से व्याप्त अंतरिक्ष लोक तथा भरे जगत रूपी एक तालाब सी मालूम पड़ती है और उनमें चंचल बिजलियां तालाबों में मछलियां सी फुरती है। स्वयं हिम कणों से लदे हुए भूमि स्थित तुषार पंक्ति को शोषण द्वारा हल्की बनाने वाले, जलधारा वर्षाने वाले तथा मेघों को मत वाले बना रहे, शीत स्पर्श से शरीरों में प्रचुर रोमांच पैदा करने वाले ये वर्षा ऋतु के वायु साए साए बहते हैं। आह, नीले बादलों का पीछा करने वाला यह धीर वायु बह रहा है। यह पेड़ों के पल्लव और फूलों के गुच्छों को बिखेर रहा है। अंकुर और पेड़ पौधों के वनों के अंदर संचार से भला लगता है एवं मूसलाधार वृष्टि के जल कोणों से अत्यंत ही सुहावना है। जैसे स्वर्ग से च्युत हुए जीव पूर्व पुण्य वासना के लेश को धारण करते हैं, वैसे ही सूरत से क्लांत अर्थात श्रांत कांताओं के विश्वासों से वायु वृद्धि और सुगंधि को धारण करते हैं। भूमंडल के कमलों को खिलाने और पुष्प लताओं को खोलने में सचेष्ट मेघरूपी वस्त्रों की चीरफाड़ अर्थात छेदन भेदन में दक्ष तथा उपवनों को कंपित करने वाले ये मंद सुगंध शीतल पवन बहते हैं। जैसे फूलों की विविध विचित्र पंक्तियों से सुसज्जित अर्थात फूलों से सजाए गए राजा के आंगन में मंत्री आदि श्रेष्ठ सेवक फूलों को कुचले बिना जतन से चलते हैं, वैसे ही ये वायु गगन तल में मंद मंद कंपन के साथ सांध्य मेघों के समीप जाते हैं। ये पर्वत शिखर के वायु कहीं पर फूलों की सुगंधि से भरे हैं तो कहीं पर विविध कमलों की भीनी भीनी गंध वाले हैं, कहीं पर सुंदर केसर राशि से लदे हैं तो कहीं पर बर्फ से सफ़ेद है और कहीं पर हरे पीले और काले पर्वतीय धातुओं से हरे पीले और काले रंग के हैं। ये सूरत में क्लांत लोगों के स्वेद बिंदुओं को दूर करते हुए बह रहे हैं। कहीं पर सूर्य मूर्खों की कुसंगति में पड़े पुरुष की नाई सेवकों की भांति आज्ञाकारी सूर्यकांत मणियों से गुफा आदि में जलाए जा रहे प्राणियों के हुंकार और चित्कार पूर्ण रोदनों से युक्त अंगारों को अपनी किरणों से अर्थात हाथों से फेंक रहा है। पुरुष रूप अर्थात संगम द्वारा आस्वादनीय रसायन में अतृप्त अतएव मदवश लज्जा रहित महिला द्वारा शरीर से अलिंगित पुरुष की सूरत की समाप्ति के लिए आवश्यक अन्यान्य कार्य वर्णन रूप वंचनोक्ति विष विमूर्छना से हुई अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है। कमलों की सुगंधि से परिपूर्ण शीतल जल कणों से लदे हुए चंद्र किरणों के समूह की तरह स्वच्छ लहरियों को छिन्न भिन्न करने वाले सामने बह रहे ये वन भूमि के स्वच्छ शत्रु विरहिणी नारियों के लिए अग्निपूर्ण के तुल्य संतापकारी होते हैं। हे राजन, इस पूर्व सागर के तट रूप निचली भूमि में कांसे के कड़े पहनी हुई बड़े बड़े पत्ते रूपी वस्त्र वाली शबर स्त्रियां, जो नवीन मद रूप आसों को पैदा करने वाले यौवन से युक्त है, देखिए कैसे चल रही है। यह महिला विलक्षण सुरतानंद को देखने वाले मद संभोग से युक्त रात्रि के बीतने के भय से दुखी होकर सामने दिखाई दे रही सांपों से वेष्टित चंदन लता की तरह द्रवित हुए अपने पति को जरा भी नहीं छोड़ती है।
नौबत खाने में बजी हुई प्रातः काल की शहनाई से कोलाहल युक्त दिवसों द्वारा डांटी डपटी गई। अतएव विदीर्ण हृदय सी नारी अपने पति के वक्षस्थल में विलीन हो गई है। यहाँ दक्षिण महासागर के तीर पर इस वन पंक्ति को, जिसमें किंशुक के पेड़ फूले हैं, अतएव जो जली हुई सी दिखाई देती है, सागर अपनी जल तरंगों से बार बार सींचता है, देखने की कृपा कीजिए। फूले हुए किंशुक वृक्षों से भरी हुई इस वन पंक्ति से धूम्र के समान काले काले ऊपरी भाग से युक्त मेघ धूम के समान निकलते हैं। किंशुक के फूल अंगारों की भांति निकलते हैं और पक्षी तथा भंवर बुझे हुए अंगारों की तरह निकलते हैं, जिसमें सच्ची आग नहीं थी किंतु किंशुक फूल रूप कल्पित आग थी। ऐसी वन पंक्ति को दिखलाकर उस और सच्ची आग वाली वनराजी को कोई पार्श्वचर दिखलाता है। महाराज, यहाँ से दूर पर्वत की चोटी पर उत्तर दिशा की ओर सच आग से जल रही ऐसी ही वन पंक्ति वायु द्वारा आकाश में कपाई जाती है। कृपया दृष्टिपात कीजिए। राजन, क्रौचाचल की भूमि में मंद मंद चलने वाले मेघवृंद के गंभीर और तेज गर्जनों से नाच रहे मयूरों से पूर्ण तथा तेज वृष्टि और वायु से गिरे हुए फूल फल और पल्लवों से पटे हुए ऊंचे वन समूह को कृपया देखिए। यह सूर्य का रथ अस्ताचल पर्वत में ऊंचे नीचे सुवर्णमय शिखरों की नोकों से टकराने के कारण सुंदर जोड़ों में जर्जरित हो पहियों की घरघराहट से तीक्ष्णतर कुंवर ध्वनि वाला होकर नीची भूमि में उतर रहा है। भुवन रूपी भवन के प्राकार अर्थात प्राचीर रूप उदयाचल पर्वत के शिखर पर चंद्रमा रूपी मांगलिक फूल मंगल सूचक होने से अमंगल से भयभीत हो चारों ओर क्रांति से विकसित हुआ। उस प्रकार के मंगलमय फूल के समीप भी अमंगलकारी विधि द्वारा प्रेरित हुआ कलंक रूपी भ्रमर प्राप्त हो ही गया। ऐसी परिस्थिति में इस भुवन में ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है जिसे कलमुहा विधि क्षण भर में कलंकित न कर दे। भाव यह कि पृथ्वी का स्पर्श न कर पर्वत शिखराकाश में चलने वाले चंद्रमा की जब यह दशा है तब और की तो कथा ही क्या है। यह चंद्रमा की चांदनी प्रदोष काल में नाच रहे त्रिभुवन संहारकारी शिवजी का अट्टहास है या भुवन रूपी महाभवन की चूने आदि से होने वाली सफेदी है या आकाश रूपी समुद्र के दुग्ध रूपी जल का स्वच्छ प्रवाह है। संध्या के धातु रोगों से मिश्रित प्रदोषमय मंदर से मध्यमान चंद्रमा रूपी क्षीर सागर उछले हुए दुग्ध तरंग खंड ऐसे फैल रहे प्रभाजालों से जो शिवजी द्वारा छोड़ी गई गंगा जी के फैल रहे प्रवाह जैसे स्वच्छ है। परिपूरित अवयव वाली दिशाओं को देखिए। हे अनुपम, ताल के वृक्षों के तुल्य कराल वेतालों के बच्चों से परिवृत्त ये गुह्यक गण रात्रि के समय शांति पाठ स्वस्ति वाचन आदि मंगलाचरणों से रहित अतएव उत्पातों से पीड़ित आपके शत्रु होनेश्वर के नगरवासियों को खाने के लिए आते हैं। आकाश में पूर्ण चंद्रमा तभी तक शोभा पाता है जब तक कि वधू का मुंह घर के बाहर खुले आंगन में नहीं आता। घर के बाहर के आंगन रूपी आकाश में वधू मुख रूपी चंद्रमा के उदित होने पर तो उसकी सुंदरता के सामने फीके पड़े चंद्रमा और सफ़ेद बादल के टुकड़े में कोई अंतर नहीं रह जाता। कोई अन्य पार्श्वचर चंद्र किरणों से व्याप्त हिमालय के शिखरों का वर्णन करता है। ये हिमालय पर्वत के विशाल हिमाच्छन्न शिखर है। ये चंद्र किरण रूपी नूतन वस्त्र पहने हैं। गंगा के प्रवाह से इनकी शिलाएं हिल रही है तथा बड़ी बड़ी लताएं इनकी जटा सी मालूम हो रही है। परिजात के वृक्षों से विभूषित यह मंदराचल जिसका पवन झूल रही अप्सराओं के गीतों को फैलाता है और जो कहीं पर मणियों की प्रभा से विचित्र स्वरूप है, अति ऊंचा होने के कारण आकाश में दिखाई देता है। खिले हुए और फूलों से भरे हुए कुक्कुर मुत्ता रूप पुष्पपूर्ण अर्घ्य पात्रों को धारण करने वाले महान पर्वत तेज मेघ निर्घोषों से गंभीर कंदराओं नक्षत्रों से पूर्ण
आकाश की शोभा धारण करते हैं। यहाँ से उत्तर की तरफ प्रसिद्ध कैलाश पर्वत पर दृष्टिपात कीजिए, जिसके चारों ओर व्याप्त हुए विस्तृत प्रभाव से आकाश नीचे की तरफ भगवान शिवजी के पुत्र श्री स्वामी कार्तिकेय का मोती के चूर्ण से बना क्रीड़ा गृह जैसा शोभित हो रहा है। ऊपर की तरफ जैसे क्षीर सागर में डूबा चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही शोभित होता है। राजन, कौतुकी इंद्र कुल्हाड़ों से जिनकी शाखाएं कट गई है, ऐसे ठूंठ और अग्नि द्वारा जिनकी छप्पर आदि शाखाएं नष्ट हो गई है, ऐसी मिट्टी की दीवार जो एक दूसरे से दूर है, दोनों में वृष्टि सेक से अंकुर पैदा कर दोनों को खुली शिखा वाले से बनाकर वायु द्वारा मानो परस्पर बांधने के लिए इकट्ठा करता है। महाराज देखिए, ये विविध प्रकार के कदम्बों और कुंदों से सुगंधित वायु मकरंद की अर्थात फूलों के रस की वर्षा से खूब घन भ्रमर राशि से काले और मेघ के सदृश बनकर तथा सब तरह ही की सुगंधियों से सनकर, जैसे मेघ आकाश को व्याप्त करते हैं, वैसे ही लोगों की नाक को व्याप्त कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में कलियों की विकसित पंखुड़ियों से सुशोभित वनस्थलियों में छायादार वृक्षों के झुंडों तथा हरी हरी दूब से आच्छन्न मैदानों से मनोहर जंगलों में एवं कतारबद्ध खड़े फल वाले पेड़ों से भरे हुए गांवों में लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहने के लिए अपने आप बस जाती है। यह सामने के गांव जिसके आंगन झरोखों तक आई हुई लताओं से वेष्टित महान घरों के मध्य में तोरई के फूल और केसरों को ला रहे वायुओं से घुटने तक फूलों से भरे हैं, वन देवताओं के नगर से मालूम पड़ते हैं। महाराज देखिए, ये पर्वत के रमणीय ग्राम हैं। इनमें खिली हुई निर्मल चंपक वृक्षों की लता के झूलों में ललनाएं क्रीड़ा कर रही है। झरने का जल झरझर ध्वनि कर रहा है। सीमाओं में चारों ओर ताड़ के वृक्ष फूले हैं। विकसित चटकीली मंजरियों से अलंकृत लता गृहों में मयूर नाच रहे हैं तथा चारों ओर ऊंचे ऊंचे प्राचीर या वृक्षों पर मेघ लटके हैं। वायुवश हिल रही लाल, पीले और हरे पत्तों वाली छोटी छोटी लताओं से इनके हरे भरे मैदान भरे हैं। गौरिया, कोक और कुक्कुट चहचहा रहे हैं। शबरों की स्त्रियां गा रही है। बालकों द्वारा पालित होने से इनमें बछड़े आनंद मग्न हैं, यानी उनमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं है और बालक तथा अव्याकुल बछड़े दही, शहद, दूध और घी पीने से खूब तगड़े हैं। इस प्रकार के पर्वत ग्राम ब्रह्म के विश्राम के लिए निर्मित मंडप से लग रहे हैं। 115वां सर्ग समाप्त।